ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म प्रेमी बंधुओं, 10 लक्षण धर्म महापर्वराज का आज दूसरा दिन है। आज हमको समझना है उत्तम माधव धर्म को। जब आत्मा में क्षमा धर्म विभूषित हो जाता है, समता स्वभाव रूपी लहरें ज्ञान गंगा में लहराने लगती हैं, तो मृदुता, नम्रता, कोमलता स्वाभाविक आ जाती है। जिस प्रकार आसपास के गांव में पानी बरस जाए, ओले पड़ जाएं, तो शीत लहर लहराने लगती है, इसी प्रकार उत्तम क्षमा जिस आत्मा में आ जाएगी, माधव रूपी लहरें अपने आप लहराने लगती हैं। मृदुर भावा माधवा, भावों की मृदुता माधव है। माधव आत्मा का स्वभाव है, परंतु हम इस माधव धर्म से वंचित हो रहे हैं। माधव धर्म का विरोधी है मान कषाय। मान कहें, अभिमान कहें, घमंड कहें या अहंकार कहें, ये सब पर्यायवाची हैं। नाम तेल लकड़ी के चक्कर में फंसा हुआ मानव अपने आप को जो कुछ मान रहा है वही तो मान है। मान एक मीठा जहर है, इसे हम भक्षण करते जाते हैं और कहते हैं कि हम मान नहीं करते, घमंड नहीं करते, अभिमान हमारा स्वभाव नहीं है। जहर दो प्रकार का होता है, एक मीठा जहर और एक कड़वा जहर। कड़वे जहर से तो सभी बच जाते हैं, परंतु मीठे जहर से बचना दुस्साध्य है। क्रोध को हम बुरा मानते हैं, उससे बचने का प्रयास भी करते हैं, परंतु मान को हम सभी अच्छा समझते हैं। जगह जगह हमारी प्रशंसा हो, मान पत्र दिए जाएं, हमारा सम्मान हो, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और स्वयं को महान मानते हैं। क्रोध को तो कड़वा जहर समझकर हम छोड़ भी सकते हैं, पर मान ऐसा मीठा जहर है, इसे जितना जितना पीते जाओ उतना उतना आनंद आता जाता है। इसलिए आचार्यों ने मान को क्रोध से अधिक खतरनाक कहा है। मान की उत्पत्ति का मूल कारण पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि का होना है। पर पदार्थों की उपस्थिति मात्र मान का कारण नहीं है। तिजोरी में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, पर ना तो तिजोरी को मान होता है और ना उसे संभालने वाले मुनीम को, परंतु उसमें ममत्व बुद्धि लगाने वाले सेठ को दूर बैठे रहने पर भी मान होता है। इस मान के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। छल, कपट, बेईमानी, क्रोध तथा अधिक क्या कहें, बहुत परिश्रम से उपार्जित किए धन पैसे को पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। दूसरों को नीचा दिखाने के उपाय सोचता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर्ज लेकर भी खर्च करता है तथा स्वयं को मान वसाय पुष्ट न होने पर विषपान करके अपने प्राण को गंवा बैठता है। उत्तम माधव धर्म के धारी होते हैं दिगंबर मुनिराज। स्व में स्व के द्वारा स्व को जिन्होंने जान लिया है, उनके पास मान कभी नहीं आ सकता। स्व की प्रतिष्ठा, स्व का बहुमान जिन्होंने पर के द्वारा मान रखा है, उनको निश्चित ही मान आता ही आता है। कोई अपने आप को कुल के द्वारा महान मानता है, कोई अपने आप को जाति के द्वारा महान मानता है, कोई अपने आप को धन के द्वारा महान मानता है, कोई तपस्या के द्वारा, कोई शारीरिक बल के द्वारा, कोई सुंदरता के द्वारा स्वयं को महान मानता है। थोड़ा एक सा ज्ञान हुआ कि हम अभिमान करने लगते हैं कि हमारे समान कोई ज्ञानी नहीं है। देखें हम कि केवल ज्ञानी की ओर सिर उठा करके देखें कि उनकी तुलना में हमारा जो ज्ञान है वह क्या कितना ज्ञान है। हम छद्मस्त हैं, सूक्ष्म ज्ञान थोड़ा सा हमें ज्ञान होता है और हम अभिमान करने लगते हैं। कभी हम कुल का अभिमान करते हैं, कभी जाति का, आदि अनेक प्रकार का अभिमान करते हैं। और कभी कभी तो हम मान को स्वाभिमान की कोटि में ले लेते हैं। कहते हैं कि आचार्यों ने अभिमान करने को मना कहा है, स्वाभिमान के लिए मना नहीं किया है। तो यदि हम मान और स्वाभिमान में अभी अंतर ही नहीं समझते हैं, कि अभी तक स्वाभिमान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो हम क्रोध में लाल हो जाते हैं
और कहते हैं कि उसने हमारा अपमान कर दिया, मेरे स्वाभिमान को ठेस लग गई। इस प्रकार हम इस मान कसाय रूपी बेल को स्वाभिमान रूपी जल से सिंचन करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब यह बेल बढ़ जाती है तो हमारा विवेक जागृत होता है, ज्ञात होता है कि यह मान है, यह अहितकारी है। इसे दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु स्वयं के द्वारा बढ़ाई हुई बेल को काटने में हम असमर्थ हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि यह मान जो बहुत दुखदाई है, यह छूट क्यों नहीं रहा है, यह कैसे छूटेगा और माधव गुण कैसे प्रकट होगा। अतः हमको मान और स्वाभिमान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पदों में, उपाधियों में मान करना स्वाभिमान नहीं है। हमारा वास्तविक सम्मान हमारे गुणों से है। स्व अर्थात अपने आत्मगुणों का अभिमान करना ही वास्तव में स्वाभिमान है। हमारा आत्मा अनंत गुणों का पुंज चैतन्य प्रभु जब नरक के हंटर सहता है, त्रियंच गति की त्रास, मनुष्य गति के नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, उस समय कहाँ जाता है हमारा स्वाभिमान। क्या आपने कभी अपने आत्मा के अपमान की चिंता की? कभी नहीं। दूसरों के द्वारा आत्मा का अपमान होने पर भी कभी चिंता नहीं की और अपनी मान कसाय की पूर्ति के लिए हमने स्वयं भी इसका अपमान किया है। शरीर के मान सम्मान की हमने सब कुछ, शरीर के मान सम्मान को ही हमने सब कुछ जाना और आत्मा के सम्मान की हमने चिंता नहीं की। यदि वास्तविक स्वाभिमान का ध्यान रखना है तो मान की पुष्टि न होने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। समता से ही आत्मगुणों की वृद्धि होती है और वही सच्चा स्वाभिमान है। यदि स्वाभिमान के लिए क्रोध आता है तो निश्चित समझो वह स्वाभिमान नहीं, मान है, दुरभिमान है, अहित का कारण है। शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने पर ठंडी हवा लगने से जुकाम हो जाता है और गर्म हवा लगने से लू लग जाती है। उसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होने पर निंदा प्रशंसा दोनों परेशान करते हैं। निंदा रूपी गर्म हवा लगने से क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से मान का जुकाम हो जाता है। निंदा शत्रु करते हैं, प्रशंसा मित्र। हमें दोनों में सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से मान हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और मृदुता, कोमलता जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को हम सभी को प्राप्त करना है। मान से बचना है, अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। बोलिए देवादेव से महावीर भगवान की जय।